स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरे देवर अभय की शादी को पूरा 1 महीना था, फिर भी ऐसा लगता था कि पता नहीं कितना काम है, कैसे ये सब पूरा हुआ। क्योंकि पहले घर का काम पूरा करो, फिर बाजार भागो। नंदरानी भी अपने बच्चों को लेकर यहाँ रहने आ चुकी थी। खाना बनाने में भी पूरा टाइम लग जाता था। पूरे 10 सदस्य थे हम घर में। मैं, मेरे पति देव, हमारे 2 बच्चे, सास ससुर, नंद, नंद के 2 बच्चे। फिर कभी कोई मेहमान भी आ जाता रहता था। घर का काम, बाहर का काम। एक दिन हम नंद भाभी नई बहू के लिए शॉपिंग करने निकले तो शॉपिंग करते करते शाम हो गई। तो मेरी ननद बोली, भाभी बहुत भूख लगी है। तो मैंने कहा, बस दीदी, घर जाकर कुछ खाने के लिए बना दूंगी। गर्मी ज़्यादा है, कहीं बाहर का खाना नुकसान ना कर जाए। पर वह नहीं मानी और खूब चाट खुद खाई और मुझे भी खिलाई और ज़बरदस्ती मुझे भी खिला दी। खाने में अच्छी थी, भूख तो मुझे भी लगी थी, तो दोनों ने पेट भर कर खाई और घर आ गए। रात के खाने की तैयारी में लग गए। रात को खाने के बाद जो शॉपिंग करके लाए थे, सारा सामान सबको दिखाया। सबको बड़ा पसंद भी आया। फिर सब सो गए। रात को पेट में दर्द होने लगा तो मैं कमरे से बाहर आ गई तो देखा नंदरानी भी परेशान होकर इधर उधर घूम रही हैं। तो मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ दीदी? तो वह बोली, भाभी, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। फिर दोनों को वोमिटिंग कर करके बुरा हाल हो गया। मेरे पति दोनों को डॉक्टर के दिखा कर लाए तो उन्होंने फूड पॉइजनिंग बताया और दवाई दे दी। 2 दिन में ही हमारी बुरी हालत हो गई थी। मैं तो हिम्मत करके उठकर थोड़ा थोड़ा घर का काम करने लगी, पर पास सासू माँ ने नंदरानी को बिस्तर से उठने ही नहीं दिया और उनके कमरे में नारियल, ग्लूकोज, बिस्किट वगैरह काफ़ी सामान लाकर रख दिया। बोली, तुम्हें उठने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा खाती रहना, तुम्हारी भाभी काम अपने आप कर लेगी। मैं चुप कर घर के काम में लगी रही, पर दवाई की वजह से पेट जल रहा था। तो मैंने सासू माँ, पेट में बहुत जलन महसूस हो रही है। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, थोड़ा नमक चीनी का घोल बनाकर पी लो आराम पड़ जाएगा। मैंने कहा, सासू माँ, एक दो नारियल मेरे लिए भी मंगवा दीजिए, बहुत कमज़ोरी भी लग रही है, रसोई में गर्मी भी बहुत है। तो सासू माँ ने कहा, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम्हें पता है 50 का एक नारियल आता है। तभी पीछे से मेरे पति देव आ गए और बोले, जो क्या हुआ मम्मी? जब घर में सबकी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें जा सकती है तो इसके लिए भी क्यों नहीं? यह कोई पराई थोड़ी ना है, मेरी पत्नी है। वह मुझसे बोले, तुम्हें पहले क्यों नहीं कहा? जो तुम्हारा मन करे मुझे बता देना, मैं सब सामान ला दूंगा। आज मुझे अपने जीवन साथी पर गर्व हो रहा था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और धन्यवाद आपका हमारी वीडियो को देखने के लिए। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी नई स्टोरीज़ की आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे।